हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं जो फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है, जनरल फार्माकोलॉजी। इसका लेक्चर नंबर 2 है आज। ठीक है, इससे पहले वाली लेक्चर नंबर 1 में हम टॉपिक कवर कर चुके हैं इस चैप्टर के, और आज हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वेरियस रूट्स कौन कौन से हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उनके एडवांटेजेस देखेंगे, डिसएडवांटेजेस देखेंगे। एग्जांपल में देखें तो इंटरनल जो रूट होता है, पेरेंटल रूट होता है, ठीक है, एक्सेट्रा। इन सारे रूट्स के बारे में आज की क्लास में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, जितने भी रूट हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में उनके बारे में। अगर आप इनकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे क्या है कि आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की क्लास को अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज द पाथ विच ड्रग इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी। यानी जो रूट एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा पाथ है जिससे ड्रग क्या है वो बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी डाला जाता है। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, किसके लिए? डिसीज को ट्रीटमेंट करने के लिए। द ड्रग इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी थ्रू ए स्पेसिफिक साइट, यानी ड्रग को बॉडी में इंड्यूस करने के लिए एक स्पेसिफिक साइट से जो है इंड्यूस करना पड़ता है। द चॉइस ऑफ रूट फॉर द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड ऑन, यानी जो ड्रग मतलब ड्रग किस रूट से देनी है, ओरल से देनी है, पेरेंटल देनी है, वो किस रूट से देनी है, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है वो देखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग लाइक वाटर या लिपिड सॉल्युबल है, आयनाइजेशन है, एक्सेट्रा। थेरेपेटिक इफेक्टिव है, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन के, लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन और रेस्ट्रिक्टेड टू ए लोकल साइड। ये सारी चीज़ों पे वो डिपेंड करता है। यानी थेरेपेटिक ऑब्जेक्टिव का क्या है, ऑनसेट रिएक्शन है या लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब लॉन्ग टर्म रिएक्शन है, कब वो अपना एक्शन शो करता है। और सोल्युबिलिटी क्या है, वाटर है, लिक्विड है, या आयोनाइजेशन, ये सारी चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। तो हम अब देखेंगे, देखिए रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। देखिए मेनली तीन रूट होते हैं, इंटरनल और पेरेंटल और टॉपिकल। ये इंटरनल में एक होता है ओरल, सबलिंगुअल और रेक्टल, और पेरेंटल में इंट्रावेनस होता है, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इनहेलेशन और ट्रांसडर्मल। इन सारी चीज़ों को आज की क्लास में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनल रूट क्या होता है। ठीक है, इट इज द सेफेस्ट, मोस्ट इकोनॉमिक एंड कोवेलेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी ये एक सेफेस्ट है और इकोनॉमिकल है और एक कोवेलेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, मिक्सचर एंड इमल्सन एंड जेल्स और टेकन ओरली। यानी ये चीज़ों किससे लेते हैं, ओरली लेते हैं, उसे हम बोलेंगे एयर इंटरलूड। सॉल्यूशन फॉर्म ऑफ ड्रग गेट रैपिडली अब्जॉर्ब टू ए इंटरनल। यानी जो सॉल्यूशन फॉर्म के होते हैं, यानी जो लिक्विड फॉर्म के होते हैं, वो क्या है कि जल्दी अब्जॉर्व कर जाते हैं किसमें, इंटरनल लूप में। ठीक है, यानी इससे आप समझ सकते हो इंटरनल लूप का मतलब है जो मुंह से ड्रग को दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब जो इंटरनल रूट में फर्स्ट था वो क्या था, ओरल रूट। तो उसको हम देखेंगे। इन दिस रूट द ड्रग इज प्लेस्ड इन ओरल कैविटी। यानी सिंपल क्या है कि ओरल कैविटी में ये ड्रग रखा जाता है, यानी स्वेलो किया जाता है या ले आया जाता है, यानी रूट है इसका। स्वेलो एलोंग विद द वाटर और मिल्क, यानी इनको मुंह में रखते हैं और अकॉर्डिंग टू मतलब जैसे भी ज़रूरत है, या पानी से लेनी है या मिल्क से लेनी है, तो उसके हिसाब से उसे स्वेलो यानी ले लिया जाता है। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेड थ्रू द माउथ। यानी इसमें क्या है कि जो ड्रग है वो एडमिनिस्ट्रेट लिए जाते हैं किसके द्वारा, माउथ के द्वारा। इट इज ऑल्सो नोन एज पर ओरल, यानी इसको और क्या बोल सकते हैं, पर ओरल भी बोलते हैं। ठीक है, ये फिंगर बैंक्स में क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में कि अरल अदर नेम या ओरल रूट को हम और क्या बोल सकते हैं, तो उसको पर ओरल बोलते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ द रूट और द पेशेंट इज एबल टू सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी इसका मेन एडवांटेज क्या है कि पेशेंट है वो अपने आप दवाई ले सकते हैं, यानी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है ड्रग को। चेंजेस ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन और रेड्यूस, यानी सिस्टमिक इन्फेक्शन होते हैं उनको रेड्यूस, चांस होते हैं जो सिस्टमिक इन्फेक्शन के वो कम हो जाते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ टॉक्सिसिटी और ओवरडोज रिलेटेड प्रॉब्लम ऑफ ओरल रूट। यानी
जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है इसको यूज किया जाता है अगर टॉक्सिसिटी हो गई हो या ओवरडोज रिलेटेड प्रॉब्लम हो जो ओरल रूट से, यानी ओरल रूट से अगर आपने ओवरडोज ले लिया तो उसको जो ट्रीट करने के लिए होता है वो होता है एक्टिव चारकोल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके एडवांटेजेस, देखते हैं इसके क्या एडवांटेजेस है ओरल रूट के। सेफ है, कॉन्विलेंट है और पेनलेस मेथड है, मोर प्रिफर्ड, यानी ये सबसे ज़्यादा प्रेफर की जाती है। सेफ है, कॉन्विलेंट और पेनलेस भी है, इकोनॉमिकल भी है, स्टेलाइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, इसके लिए कोई स्टेलाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं है। फॉर ओरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मेनी असिस्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी इस एनी असिस्टेंस इज को रिक्वायर्ड, यानी इस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई भी असिस्टेंस की जरूरत नहीं है। जैसे अगर पेरेंटल रूट है या और कोई रूट है उसके लिए क्या है कि असिस्टेंस की जरूरत होती है। लेस चांस ऑफ एक्यूट ड्रग रिएक्शन, यानी मतलब कम चांस होते हैं एक्यूट ड्रग रिएक्शन के। अब इनके डिसएडवांटेजेस देखें। समटाइम्स कंप्लीट ड्रग इज नॉट ऑब्जर्व, यानी मेन पॉइंट ये है कि मतलब कभी कभार ये होता है कि पूरा ड्रग ऑब्जर्व नहीं होता है। फर्स्ट पाथ मेटाबॉलिज्म टेक प्लेस इन लीवर वेट ड्रग रीचेस टू द पोर्टल वेन, यानी इसमें क्या है कि फर्स्ट पाथ मेटाबॉलिज्म स्टेप जो है ये होता है कहाँ पे, लीवर में, और इसमें इसे पार्टिसिपेट करना पड़ता है अगर हम माउथ से ले रहे हैं तो। और जो ड्रग किसके द्वारा रीच होती है वो है पोर्टेबल वेन्स के द्वारा। गैस्ट्रिक म्यूकस इरिटेशन बाय सर्टेन ड्रग लीड टू नोसिया एंड वॉमिटिंग, यानी अगर हम कुछ ड्रग लेते हैं समटाइम्स क्या होता है कि गैस्ट्रिक म्यूकस इरिटेशन होती है, उसकी वजह से क्या होता है, नोसिया हो जाता है या वॉमिटिंग हो जाती है। नॉट इफेक्टिव इमरजेंसी कंडीशन में ये कोई भी इफेक्ट नहीं कर सकता। अनप्लेजेंट टेस्ट ऑफ ड्रग, यानी इसका जो टेस्ट है वो कुछ अनप्लेजेंट होता है। रूट नॉट प्रिफर्ड इन अनकॉन्शियस एंड अनकोऑपरेटिव पेशेंट, यानी जो अनकॉन्शियसनेस होते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं या बेहोश होते हैं या अनकोऑपरेटिव जो मतलब तो हम उनको कोऑपरेट नहीं कर सकते वो पेशेंट को इसको नहीं दे सकते। लो गैस्ट्रिक पीएच होता है, डाइजेस्टिव एंड लीवर एंजाइम डिस्ट्रॉय ड्रग, यानी जो डाइजेस्टिव और लीवर एंजाइम जो होते हैं ये ड्रग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं बिफोर इट डिस्ट्रीब्यूट इनटू द सर्कुलेशन। सर मतलब जब मतलब सर्कुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले ही उसको कर देते हैं, ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे सबलिंगुअल के बारे में। सबलिंगुअल बोल सकते हो या बकल रूट भी बोल सकते हैं। तो देखिए, ड्रग या स्मॉल साइज टैबलेट मान लो स्केप्ट बिंत द टंग, यानी टंग के नीचे ऐसे ड्रग रखा जाता है, इसे हम बोलेंगे सबलिंगुअल। विदाउट वाटर टू डिसिंग्रेट एंड गेट अब्जॉर्ब इन द माउथ, एग्जांपल नाइट्रोग्लाइकेरेट टैबलेट, यानी टैबलेट को क्या है कि ऐसे सबलिंगुअल में ऐसे माउथ के नीचे मतलब टंग के नीचे रखा जाता है, वो क्या है ऑटोमेटिक अब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो नर्व्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं, यानी वो जल्दी से जल्दी इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। और एक ये देखिए, ये बकल कैविटी, यहाँ हम दांत के इसके इधर की साइड लगाते हैं, इसे हम बकल कैविटी बोलेंगे, इसे सबलिंगुअल बोलेंगे। और इसमें स्मॉल साइज टैबलेट लगाई जाती है, और इसकी एक टैबलेट की एग्जांपल है नाइट्रोग्लाइसरीन टैबलेट। द ड्रग एंटर द सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड डिफ्यूज इनटू द कैपिलरी नेटवर्क, यानी जो ड्रग है सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर करती है और डिफ्यूज हो जाती है किसमें, कैपिलरी नेटवर्क। In buccal root, drug kept within the mouth around cheek and buccal cavity, where it is designated and absorbed, यानी सेम यही पॉइंट है कि बकल कैविटी में चीक के बाजू में रखी जाती है, ठीक है, उस या बकल कैविटी से बोलते हैं, और वो डिसिग्रेट होती है और एब्जॉर्ब हो जाती है। नेक्स्ट हम इनके देखते हैं एडवांटेजेस क्या क्या है। रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, यानी इससे क्या है कि ये रैपिड अब्जॉर्ब हो जाती है, बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाती है। हाईली वेहिकुलेटेड साइट, देयरफॉर फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन, इसका फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, फास्ट ऑनसेट ऑफ रिएक्शन होता है। स्टमक एंजाइम एंड एसिड और नॉट इन्वॉल्व, सो ड्रग रिमेन स्टेबल, यानी इसमें कोई भी स्टमक एंजाइम या एसिड इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, जो ड्रग है वो सेम ही रहता है, यानी रिमेन स्टेबल। ड्रग डू नॉट अंडरगो फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म, यानी ड्रग फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म में नहीं जाती है। हाँ, और ड्रग कैन बी एडमिनिस्ट्रेट इजीली, यानी इसमें ड्रग को इजीली एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है। लेस चांस ऑफ इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन के कम चांस होते हैं। नो एनवायरनमेंट ऑफ जीआई एनवायरनमेंट, यानी गैस्ट्रिक जो जीआई का एनवायरनमेंट मतलब इन्वायरमेंट इसमें नहीं है।
डिसएडवांटेजेस की बात करें, इट इज समटाइम इनोसेंट टू कीप ड्रग इन माउथ, यानी कुछ टाइम ऐसा अजीब सा लगता है मुंह में ड्रग को रखना, यानी टैबलेट को रखना। सम डोजेस आर रिक्वायर्ड टू कीप इन माउथ, यानी कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं स्मॉल डोज रिक्वायर्ड टू कीप इन माउथ, यानी कम डोज ही हम रख सकते हैं माउथ में, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। ड्रग हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट कैन नॉट बी ऑब्जर्व, यानी जो ड्रग हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं जैसे इंसुलिन, इनको हम मुंह में नहीं रख सकते। अनप्लेजेंट डिस्टेस्टफुल इरिटेंट ड्रग कैन नॉट बी एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू दिस रूट, यानी जो अनप्लेजेंट टेस्ट होते हैं या डिस्टेस्टफुल होते हैं या इरिटेंट ड्रग होते हैं, इनको हम एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते थ्रू दिस रूट। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं रेक्टल रूट के बारे में। सपोजिटरीज और ड्रग डॉट और एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू दी रेक्टल रूट, यानी जो भी ड्रग या सपोजिटरीज हो गए वो रेक्टल रूट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं। ड्रग इज फॉर्मुलेटेड विथ वैक्सी एडिटिव्स, यानी जो ड्रग होता है ये क्या है, वैक्सी एडिटिव फॉर्मुलेट किया जाता है। इन विच ड्रग इज डिजोल्व और लिक्विफाई ऑन द इंसिटेशन इनटू द रेक्टम, यानी जब वो मतलब रेक्टम में इंसाइड कर देते हैं तो वो क्या है, वैक्सी एडिटिव होती है, तो क्या है डिजोल्विंग या लिक्विफाई होती है जब हम इंसाइड कर देते हैं। ड्रग एब्जॉर्प्शन अकर्स डायरेक्टली थ्रू दी थिन हाईली वेस्कुलेटेड वॉल ऑफ रेक्टम, यानी जो ड्रग है वो किन के द्वारा अब्जॉर्ब की जाती है, जो थिन हाईली वेस्कुलेटेड वॉल होती है जो रेक्टम की, उस उनके द्वारा अब्जॉर्ब किया जाती है। दिस रूट इज यूज्ड टू अवॉइड द डिस्ट्रक्शन ऑफ ड्रग बाय इंटेस्टाइनल एंजाइम और बाय लो पीएच ऑफ स्टमक, यानी इस ड्रग को इसलिए मतलब कि यह अवॉइड कर सके, वो इस ड्रग को इसलिए यूज किया जाता है, इस रूट को इसलिए यूज किया जाता है कि वो ड्रग का जो इंटेस्टाइनल एंजाइम है या लो पीएच ऑफ स्टमक है इसको अवॉइड कर सके। द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन द फॉर्म ऑफ सपोजिटरीज की फॉर्म में इसको अब्जॉर्ब किया जाता है थ्रू रेक्टल रूट व्हेन पेशेंट इज नॉट एबल टू टेक ड्रग ओरली, अगर वो ड्रग ओरली नहीं ले पा रहा है तो वॉमिटिंग की वजह से या अनकॉन्शियसनेस की वजह से, और हैविंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन ईटिंग, यानी ईटिंग पे रिस्ट्रिक्शन है मोस्ट ऑफ द सर्जरी, यानी मेनली जब सर्जरी के बाद आप कुछ खा नहीं सकते उस द्वारा सबसे ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है। पार्ट नेक्स्ट इनके एडवांटेजेस देखते हैं हम। तो देखिए यूजफुल व्हेन पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम नोसिया, यानी पेशेंट अगर नोसिया या वॉमिटिंग से सफ़र कर रहा है तो जब ये यूजफुल है। बाईपास फर्स्ट पाथ मेटाबॉलिज्म कैन बी अवॉइड, इससे क्या है कि जो बाईपास फर्स्ट पाथ मेटाबॉलिज्म होते हैं अवॉइड कर सकते हैं। सिम्स एब्जॉर्प्शन अकर्स फ्रॉम एक्सटर्नल होम्योरोडिकल वेन्स, यानी मतलब एब्जॉर्प्शन अकर्स फ्रॉम, एब्जॉर्प्शन कौन करता है, एक्सटर्नल हेमेटोटिकल वेन्स। गैस्ट्रिक इरिटेशन ड्रग और एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू दिस रूट, यानी जो गैस्ट्रिक इरिटेंट ड्रग होते हैं उनको इस रूट से एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं जो ड्रग हैं। और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो रेक्टम इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी सूजन आ जाती है या तकलीफ हो जाती है। इनरेगुलर एब्जॉर्प्शन होती है, कभी कभार क्या है कि इनरेगुलर एब्जॉर्प्शन हो जाती है। ये थे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस रेक्टल रूट के। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पेरेंटल रूट। ठीक है, ऑल द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अदर देन इंटरनल रूट कम अंडर द पेरेंटल रूट, यानी जो सारे जो इंटरनल को छोड़ के जो सारे रूट है वो किस में आते हैं, पेरेंटल रूट में। बट दिस रूट मेनली इंक्लूड सबक्यूटेनियस, इस रूट में मेनली क्या इंक्लूड है, सबक्यूटेनियस है, इंट्रामस्कुलर है, इंट्रावीनस है, इंजेक्शंस। दिस रूट इज यूजफुल व्हेन ड्रग इज पूरली एब्जॉर्ब फ्रॉम द गट, यानी अगर ड्रग बहुत कम ऑब्जर्व हो रहा है जब इसे यूज किया जाता है। डाइजेस्टिव एंजाइम डिस्ट्रॉय द ड्रग, यानी जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो ड्रग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। टू अवॉइड फर्स्ट पाथ मेटाबॉलिज्म बाय लीवर, यानी जो फर्स्ट पाथ मेटाबॉलिज्म है इसको अवॉइड करने के लिए। रैपिड एक्शन ऑफ ड्रग डिजाइड, यानी रैपिड एक्शन कर सकते हैं ड्रग डिजाइड, इसलिए इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें हम जो सब डिवाइडेड थे इंट्रावास्कुलर या इंट्रावेनस, उसमें हम डिटेल में अब देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करने हैं इंट्रावास्कुलर रूट के बारे में। इन दिस रूट द ड्रग इज डायरेक्टली इंसर्टेड इनटू द वेन थ्रू इंजेक्शन, यानी इस रूट में क्या होता है, जो मतलब जो रूट में जो ड्रग है वो क्या है कि ड्रग डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है वेन्स में। कुछ इस तरह देखिए, ये क्या है कि ड्रग डायरेक्टली वेन्स में मतलब इंजेक्ट किया जा रहा है थ्रू किसके द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा। विच अब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, ये क्या है कि जो ड्रग है वो सारा किस में अब्जॉर्ब होता है, ब्लड स्ट्रीम में।
और इंजेक्शन मतलब इंजेक्शन इंजेक्ट एट द एंगल ऑफ 25, यानी इंजेक्शन जो इंजेक्ट किया जाता है किस एंगल पे किया जाता है 25 डिग्री एंगल। ठीक है, ये क्वेश्चन फिंगर ब्लैंक्स में एमसीक्यू में आ सकता है कि इंटरवेनस जो रूट है इसमें हम इंजेक्शन इंजेक्ट किस एंगल पे करते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा 25 डिग्री। अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं हम। एडवांटेजेस ये है कि जो 100% बायोअवेलेबिलिटी है, लार्ज क्वांटिटी में हम दे सकते हैं, क्वालिटी से और इमरजेंसी सिचुएशन में दे सकते हैं, डायरिया और वॉमिटिंग सिचुएशन में दे सकते हैं। नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इस पर कोई भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। अब इनके डिसएडवांटेजेस की बात करें, इनकोवलेंट होती है और पेन होती है, कॉज इरिटेंट भी कॉज करते हैं सेलिडोस और थ्रोम्बोप्लेट्स। रिपीटेड इंजेक्शन नॉट सूटेबल, यानी इसमें रिपीटेड इंजेक्शन सूटेबल नहीं है। सेफ्टी लेवल इज़ वेरी लो, इसमें जो सेफ्टी लेवल है वो बहुत ही कम है। टेक्निकल एंड ट्रेंड पर्सन रिक्वायर्ड, इसके लिए ट्रेंड और टेक्निकल पर्सन ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हर कोई लगा ले। इन्फेक्शन में अक्कर्स, यानी इसमें इन्फेक्शन हो जाता है और ये मेनली कॉस्टली भी है। क्या है? कॉस्टली भी है। नेक्स्ट देखते हैं अब है इंट्रामस्कुलर रूट। द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द मसल्स, देन द ड्रग रीचेज इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, यानी इसमें जो ड्रग है ये मसल्स में इंजेक्ट किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ मसल्स होती हैं, यहाँ पे होती हैं शोल्डर पे, थाइस पे होती हैं, ठीक है, यहाँ पे होते हैं, ये इन जगहों पे जो है ये इंजेक्ट किया जाता है, और वो भी किस एंगल पे 90 डिग्री एंगल पे। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए फिंगर ब्लैंक्स में कि इंटरमस्कुलर जो रूट है उसमें इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है कितने एंगल पे, तो आप बता सकते हो 90 डिग्री एंगल पे। एडवांटेजेस देखें इनके, यूनिफॉर्म एब्जॉर्प्शन होता है, यानी बराबर एब्जॉर्प्शन होगा हर एक जगह पे। ऑनसेट ऑफ एक्शन इज फास्ट, यानी इसका ऑनसेट ऑफ जो एक्शन है वो फास्ट है। सेम इसमें भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को प्रिवेंट करता है। और नो जीआईटी रिलेटेड फैक्टर, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होकर दवाई नहीं जाती है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ओनली 10 ml ड्रग में भी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इसमें सिर्फ 10 ml ड्रग ही आप एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हो। लोकल पेन होता है और इन्फेक्शन होता है और एक्सपेंसिव भी है। ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं हम सबक्यूटेनियस रूट के बारे में। ड्रग इज डिपोज्ड इनटू द लूज क्यूटेनियस टिश्यू व्हिच इज रीजनली सप्लाइड बाय द नर्व्स, यानी इसमें जो ड्रग है वो कहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है, जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है वहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, और किस एंगल पे इसे इंजेक्ट करना है 45 डिग्री एंगल पे, यानी इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबक्यूटेनियस जो उसका एंगल कितना है इंजेक्ट करने का, तो आपको बताना है 45 डिग्री से। एडवांटेजेस की बात करें तो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं इसको हम। ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका फास्ट है, प्रिवेंट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और नो जीआईटी रिलेटेड फैक्टर इसमें कोई भी नहीं होता। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये पेनफुल होता है, इरिटेंट ड्रग कॉज टिश्यू डैमेज, ये इरिटेंट ड्रग है, कभी कभार क्या है कि टिश्यू को डैमेज कर देता है। मैक्सिमम 2 ml ऑफ डोजेज में भी इंजेक्टेड, यानी इसमें थर्ड मेन डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें 2 ml डोज ही इंजेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आप इंजेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनहेलेशन रूट के बारे में, यानी ये कुछ इस तरीके से देखिए, जैसे आपने देखा मतलब इनहेल करके जो लेते हैं दवाइयों को उसे हम बोलते हैं इनहेलेशन रूट। इट डिलीवर ड्रग थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी इसमें जो ड्रग है वो किस पाथ के थ्रू वो दिया जाता है, वो है रेस्पिरेटरी ट्रैक के द्वारा। म्यूकस मेम्ब्रेन एंड पल्मोनरी एपिथेलियम एज वेल एज गिविंग फास्ट इफेक्ट एज इंट्रावेनस इंजेक्शन, यानी ये जो इंट्रावेनस इंजेक्शन है उनसे भी फास्ट एक्शन देते हैं, फास्ट इफेक्ट अपना शो करते हैं। गैसेस और एरोसोल फॉर्म ऑफ ड्रग लाइक एनेस्थीसिया और एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू दिस रूट, यानी जो गैसेस या एरोसोल्स होते हैं फॉर्म के ड्रग होते हैं लाइक एनेस्थीसिया मान लो, इनको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है इस रूट से। दिस रूट इज इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट विद रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन, यानी इस रूट में हम जो किस पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं जो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस है, यानी उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जैसे अस्थमा हो गया, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज हो गई, इन डिसीज को ट्रीटमेंट करने के लिए हम इस रूट का इस्तेमाल करते हैं ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए। सिस्टमिक साइड इफेक्ट की बात करें रिलेटेड टू ड्रग तो एल्बेट्रोल और स्टेरॉइड्स फ्लोरोस्टोन कैन बी मिनिमाइज दिस रूट, यानी अगर कोई भी साइड इफेक्ट है इस रूट से तो ये सारे ड्रग क्या है कि ये साइड इफेक्ट को कम कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस की बात करें, सरफेस एरिया ऑफ द रेस्पिरेटरी एंडोथेलियम इज लार्जेस्ट कॉज रैपिड एक्शन, यानी जिसका जो सरफेस एरिया है रेस्पिरेटरी एंडोथेलियम का ये बहुत ज़्यादा है,
तो क्या है कि रैपिड एब्जॉर्प्शन ये शो करती है। इंस्टेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग एंड रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, यानी इंस्टेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग है और रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है। नो एपिटाइटिक फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, यानी इसमें कोई भी एपिटाइटिक फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म नहीं है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो स्पेशलाइज इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द ड्रग डिलीवरी, यानी इसमें क्या है कि मतलब कुछ स्पेसिफाइड इक्विपमेंट ज़रूरत होती है ड्रग को डिलीवरी करने के लिए, इनहेलर्स हो गए, ठीक है। बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग डिपेंड ऑन द पेशेंट इनहेलर, यानी इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है ड्रग की, यानी कितनी परसेंट वो अपनी एक्शन शो कर पाएगी एंड कितनी प्रेजेंट रह जाएगी, वो किस पे शो करते हैं, पेशेंट के इनहेलर टेक्निक पे, ड्रग पार्टिकल ऑफ साइज पे भी, और किस पे, ड्रग पार्टिकल साइज पे, साइज ऑफ ड्रग पार्टिकल के। ड्यू टू यूज ऑफ इनहेलर डोज रिक्वेशन इज डिफिकल्ट, यानी मतलब इनहेलर मतलब ड्रग कैसे लेते हैं इनहेल करके, तो इसमें ये कंफर्म नहीं हो पाता है कि ड्रग कितना लिया गया है, कितना रेगुलेट किया गया है। इस डिफिकल्ट को हम, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसको हम काउंट नहीं कर पाते हैं कितना ड्रग गया है, कितना एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम ट्रांसडर्मल रूट को, ठीक है। ट्रांसडर्मल पैचेस और एम्प्लॉय टू डिलीवर सिस्टम इफेक्ट ऑफ ड्रग स्किन थ्रू स्क्रीन, यानी कुछ आपने ऐसे पैचेस देखे होंगे, ठीक है। यानी ये क्या है कि ये पैचेस लगा दिए जाते हैं और ये क्या है कि 7 से 8 दिन के लिए अपने ड्रग को स्लोली जैसे जैसे बॉडी की नीड है वो अपने ड्रग को रिलीज करते जाते हैं, ठीक है। उसे हम बोलेंगे ट्रांसडर्मल रूट। खाली स्किन पे आपको पैचेस आपने देखा होगा, किसी भी मतलब पेशेंट को आपने ऐसे पैचेस लगाए देखा होगा, उसमें क्या है कि वो स्लोली ड्रग अपना रिलीज करते रहता है, पर हमें एक ही बार पैच लगाना पड़ता है। द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन द फिजिकल कैरेक्टर ऑफ स्किन एंड एप्लीकेशन, यानी जो इसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, फिजिकल कैरेक्टर ऑफ स्किन, यानी जो फिजिकल कैरेक्टर क्या है स्किन के, और एप्लीकेशन साइड के ऊपर भी। ट्रांसडर्मल पाथ प्रोवाइड सस्टेंड डिलीवरी ऑफ ड्रग, यानी जो ट्रांसडर्मल है ये सस्टेंड डिलीवरी ऑफ ड्रग प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल इनकी बात करें तो एंटी एंजाइनल जो ड्रग होते हैं जैसे नाइट्रोग्लाइसरीन हो गए, एंटी एमिटिक होते हैं जिसका एमाइन हो गए, और कॉन्ट्रोडक्टिव पैचेस, इन ड्रग मतलब इन ड्रग को इस पास से हम देते हैं, ठीक है। अब इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखते हैं। तो सबसे पहले एडवांटेजेस की बात करें तो सस्टेंड इफेक्ट होता है, नो एपिटाइटिक फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म में इनको जाना नहीं पड़ता है, कॉन्वलेंट एंड गुड पेशेंट कॉम्प्लिकेशन, यानी कॉन्वलेंट और गुड पेशेंट कॉम्प्लिकेशन, यानी इसमें पेशेंट को कोई भी तकलीफ नहीं आती, उनको बस जैसे नॉर्मल आपने देखा हो कुछ हाथ पे जैसे बैंडेज लगाना है, कुछ इस तरीके से उनको लगाना होगा। डिसएडवांटेजेस की बात करें, रिलेटिवली स्लो ऑनसेट, यानी इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो स्लो है, यानी मेनली ये किस लिए बनाए गए हैं कि अगर कोई भी पेशेंट है उसको अगर मंथली दवाई लेनी है यानी पूरे महीने दवाई लेनी है तो वो क्या है वो पैचेस के थ्रू ले सकता है। पैचेस में क्या है कि वो ऑटोमेटिक अपने जैसे ही बॉडी में मतलब टाइम हो जाएगी वो अपने आप ड्रग को रिलीज कर देगा, तो उसको क्या है कि आपको बार बार ये नहीं है कि बार बार आप टाइम देखो और ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करो ओरली या अदर रूट की तरह। तो इसमें क्या है पैच आपको लगा लेते हैं, उससे क्या है कि वो स्लोली अपना एक्शन अपना शो करता रहता है। एक्सेसिव ऑब्जर्प्शन में इन्फ्लेक्ट, यानी अगर ज़्यादा ऑब्जर्प्शन हो जाती है जो इन्फ्लेमेशन भी होती है रूट एंड ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन। दिस रूट इज प्रिफर्ड फॉर हाईली लिपोफिलिक ड्रग, यानी ये रूट किन के लिए प्रिफर किया जाता है, जो हाईली लिपोफिलिक ड्रग होते हैं उनके लिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं टॉपिकल रूट, ठीक है। अब हम बात करेंगे टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट यानी जो स्किन पे लगाए जाते हैं, अगर कोई भी ड्रग स्किन पे लगाए जा रहे हैं उसे हम बोलेंगे टॉपिकल रूट। इन टॉपिकल रूट ड्रग इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ स्किन, यानी सिंपल वर्ड्स में यही है कि अगर हम कोई भी ड्रग उसे लगा रहे हैं स्किन पे, जो ऑयलमेंट्स वगैरह ये सारे क्रीम्स होते हैं उन्हें हम बोलेंगे टॉपिकल रूट के द्वारा हम उन्हें लगाते हैं। और म्यूकस मेम्ब्रेन पे बाई मीन स्पेशल फॉर्मुलेशन होते हैं जैसे क्रीम हो गई, ऑइलमेंट हो गई, जेल, लोशन, स्प्रे, पाउडर्स, एरोसोल्स, इनको हम क्या है कि टॉपिकल रूट से इनको हम लेते हैं। बाई दी टॉपिकल रूट लोकल इफेक्ट ऑफ स्मॉल एरिया, यानी ये सिर्फ स्मॉल एरिया को इफेक्ट करते हैं तो सिस्टमिक इफेक्ट दे एंटायर बॉडी, यानी जो लोकल रूट होते हैं वो इफेक्ट स्मॉल एरिया को, तो सिस्टमिक यानी स्मॉल एरिया से ज़्यादा एरिया तक ये इफेक्ट अपना दिखाते हैं। द ड्रग इज एब्जॉर्ब थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द स्किन, यानी जो ड्रग है वो किन के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, यानी जो स्किन है इन पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं। दिस डोजेज फॉर्म
ट्रीट स्किन इन्फेक्शन, मिनिमाइज इन्फ्लेमेशन एंड प्रोटेक्ट स्किन, यानी मतलब जो ड्रग ये डोजेस हैं, इनसे क्या है कि जो स्किन इन्फेक्शंस हैं उनको ट्रीट किया जाता है और जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम किया जाता है और स्किन को प्रोटेक्ट किया जाता है ये टॉपिकल रूट के द्वारा। नेक्स्ट इनके एडवांटेजेस देखते हैं हम। तो एडवांटेजेस की बात करें, ड्रग कैन बी अप्लाइड इजीली। में फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि ड्रग आप इजीली अप्लाइड कर सकते हो। लेस कॉम्प्लिकेशन देन अदर ओरल और एज ड्रग पूरली अब्जॉर्ब, यानी इसमें लेस कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो अदर आप ओरल ड्रग जो अब्जॉर्ब मतलब जो लेते हो। फास्ट एक्शन ऑन एप्लीकेशन साइड, यानी आप जिस साइड पे लगा रहे हो उस पर फास्ट एक्शन ये शो करता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो स्किन इरिटेशन हो सकता है, इम्प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन ड्रग, यानी कुछ ड्रग का इम्प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होता है। ऑयलमेंट हैव लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ड्यू टू स्टिकी एंड ऑयली टेक्सचर, यानी ऑयलमेंट का क्या है कि बहुत देर में वो अपना एक्शन शो करते हैं, क्यों? क्योंकि स्टिकी और ऑयली टेक्सचर होने की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं हम, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखी वेरियस रूट ऑफ ड्रग एक्शन, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देखा। इसमें एक एक करके हमने जो इंटरनल रूट है, इसमें जो ओरल है, सबलिंगुअल, इनके एडवांटेजेस, रेक्टल रूट एडवांटेजेस, जैसे पेरेंटल रूट के बारे में देखा, इंट्रामस्कुलर के बारे में, सबक्यूटेनियस, इनहेलेशन रूट। इनमें से एमसीक्यू भी बहुत आएंगे तो आप कृपया करके प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगर आप इनकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fbpharmacy.in, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लाइक करें और अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। सब्सक्राइब कर लें और भी जो चैप्टर की वीडियोस हैं उनकी भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।